हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके नेक्स्ट टॉपिक जिसमें कि आप प्रोबेबिलिटी का दूसरा लेक्चर आपके सामने फिर एक बार यहाँ से बेहतरीन चीज को लेकर आया हूँ। तो आप अंत तक चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कल मैं आपसे प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर में आपमें ऑप्शनल क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात किया था कि आपके एग्जाम में क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो उस पर बेसिक कंसेप्ट और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल बात किया था। आज सेम कहानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से, इसमें क्या गुणन नियम और बेस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कितना पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखेगा। तो आज का वीडियो जो आपको होने वाला है, आपको 5 नंबर और 8 नंबर प्रोबेबिलिटी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तब हम तक चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, इसे क्या करेंगे, लिखेंगे और इस पर अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ दावे के साथ, इस लेक्चर से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। तब अंत तक चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे। जहां पर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन अच्छे से जब उसे आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको डाउट रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट के साथ पूरा मैं बेसिक बताने के बाद तब जाकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो अच्छे तरीके से आपसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% चीज़ें आ जाएंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे, जुनून के साथ पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे सीख ले जाओगे। तो आप कभी भी नहीं पढ़े हो, यदि फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तब भी आपको क्या आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। तो देखिए ध्यान से, एक क्या, यदि 3 छात्रों द्वारा किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएं ये दिया गया 1/2, 1/3 और क्या लिखा गया 1/4, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता याद कीजिए। इसका मतलब कोई प्रश्न है, छात्रों द्वारा क्या किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, और उसमें 3 छात्र हैं। एक छात्र द्वारा उसके हल करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और दूसरे के हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 है, और यहाँ से तीसरे के क्या यहाँ से 1/4 है। तो हम लोग को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रश्न क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह सोचें, डायरेक्टली नहीं सोच पाएंगे। तो इसमें आप डायरेक्टली सोचेंगे तो 1/2 एक छात्र सॉल्व कर रहा है और दूसरा 1/3, तीसरा क्या 1/4, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, सर प्रश्न ही तो हल हो रहा है। लेकिन आप इसमें इस बात को सोचें कि जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट, ये प्रश्न है, इसमें से क्या ये 2 में से 1 सॉल्व कर पाता है और यहाँ से क्या है 3 में से क्या है 1 सॉल्व कर पाता है, तो 2 तो नहीं सॉल्व कर पाता होगा, और 4 में से 1 सॉल्व करता है तो कितना सॉल्व नहीं कर पाता होगा, 3 सॉल्व नहीं कर पाता होगा। तो इसमें यदि डायरेक्टली यदि तुम मल्टीप्लाई कर कर कि ए पहले स्टूडेंट द्वारा सॉल्व करना, दूसरे स्टूडेंट द्वारा सॉल्व करना और तीसरे द्वारा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वो चीज निकल जाएगा कि प्रश्न हल भी हो रहा है और उसमें नहीं भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वल्ली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रश्न हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो इस पर थिंकिंग हम लोग कैसे लगाएंगे। तो इस पर इस तरीके से सोचेंगे कि जितना प्रश्न लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उनके हल होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना हल करने की प्रोबेबिलिटी उनका दिया गया है उन्हें लेते हैं और ये निकाल लेते हैं कि उनसे कितनी ऐसा क्वेश्चन है जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, अर्थात उनके क्या हल होने की प्रोबेबिलिटी कितना नहीं है। ये तो उनके क्या हल करने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, उनके प्रश्न के हल करने की प्रोबेबिलिटी कितना नहीं है उसे निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनके हल न होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का हल होना संपूर्ण रूप से प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होती है, 1 तक। तो मैं यहां से बताया था, ध्यान से सुना, ये पूरी बात है। यहां से इस तरह मैं कर देता हूं कि तीनों द्वारा प्रश्न हल होना, पहले चीज सीख लेना, हल होना, और यहां से प्लस तीनों द्वारा प्रश्न न हल होना। तो ये देखो यहाँ से पीछे मैं आपसे बेसिक बात बताया था यहाँ से कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी ए है
और उस घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी ए डैश है, तो दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो सेम कहानी यहाँ से क्या कि तीनों द्वारा प्रश्न के हल होना और तीनों द्वारा प्रश्न हल न होने की जो प्रोबेबिलिटियाँ हैं उन दोनों का योग मैं आपसे पूछूंगा, तब बोलो कितना आएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ से क्या हम लोग से पूछा है कि तीनों द्वारा के प्रश्न हल हो जाना, तो इनके द्वारा जितना हल नहीं हो रहा है उसे हम लोग क्या कर दे? माइनस कर दे। तो ये देखो मैं आपसे पूछूंगा कि तीनों द्वारा प्रश्न हल हो जाना, प्रश्न हल होना या होने की प्रायिकता पूरा लिख लेता हूँ, होने की प्रायिकता। तो बोलो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से कि 1 में से इसे क्या कर लेंगे, जितना इन तीनों लोग से क्या हो रहा है हल नहीं होगा तो वो चीज निकल जाएगा जिससे प्रश्न संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा? 1 माइनस ये तीनों द्वारा प्रश्न न हल होना, प्रश्न न हल होने की प्रायिकता। बात क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है इसमें आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। तो ये जो बात है आपको क्या होना चाहिए? अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ से सेम क्वेश्चन इस पर आपसे अनदर टाइप लैंग्वेज भी बन सकते हैं कि आपके पास यहाँ से क्या 2 जहाजें हैं, उनको क्या यहाँ से किसी लक्ष्य को भेदने की प्रोबेबिलिटी क्या आपसे दे देगा और बोल देगा लक्ष्य भेदित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लक्ष्य भेदित ही हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से। तो कितने भी क्वेश्चन यदि आपको इस टाइप से बनते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया गया है और बोला कि वो घटना हो ही जाता है, तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इस तरह सोचेंगे कि कितना उनसे नहीं हो रहा है, उस चीज को यदि 1 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग को वो चीज निकल जाएगी कि वो घटना हो ही जा रही है। तो इसमें इनके द्वारा तीनों छात्रों द्वारा कितनी ऐसी है प्रोबेबिलिटी जो उनसे क्या कर रहा है? प्रश्न हल नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग को वो चीज निकल जाएगा कि वो क्या तीनों द्वारा प्रश्न हल हो ही जाएगा। बात स्पष्ट है? तो देखिए ध्यान से। और इसमें निकालना मैं आपसे सिखाया था कि यदि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया गया है और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हम लोग पूछेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप क्या कर लेंगे? ए कर लेंगे। तो सबकी प्रोबेबिलिटी दिया गया है तो 1 में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे तो उसके न हल करने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। फिर लास्ट में 1 में से माइनस कर देंगे जितना प्रश्न हल हो नहीं हो रहा है, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा कि इसमें क्या यहाँ से प्रश्न कितना हल हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। बात क्लियर है? तो इस बात को आप क्या करेंगे? जरूर नोट करेंगे। अब इसे मिटाते हैं, फिर इस चीज को क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपसे बोला ना पूरे बेसिक के साथ बताएंगे। आप कभी नहीं पढ़े हो फिर भी आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से इसे मिटाते हैं। देखिए यहाँ से एकदम साथ साथ लिखते चलना, चीजों को ज्यादा टाइम वेस्ट लिखने मत करना। देखिए यहाँ से एक है छात्रों द्वारा, यहाँ से तीनों छात्रों द्वारा प्रश्न के हल करने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि एक है यहाँ से पहले छात्र द्वारा ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। पहले छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो बोलो पहले स्टूडेंट द्वारा यहाँ से प्रश्न के हल करने की प्रोबेबिलिटी, इसे हम लोग क्या फर्स्ट स्टूडेंट मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिनोट कर लेते हैं। ए कितना दिया गया? 1/2। तो इनके द्वारा यहाँ से पहले छात्र द्वारा कितना प्रश्न हल नहीं हो रहा है, तो बोलो यहाँ से क्या पहले छात्र द्वारा प्रश्न न हल होने की प्रायिकता, न हल करने की प्रायिकता। तब बोलो यहाँ से इसे हम लोग क्या डैश से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 में से क्या करते हैं? माइनस। तो बोलो एक कितना बच जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, तथा दूसरे छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो बोलो दूसरे स्टूडेंट द्वारा यदि हल करने की प्रोबेबिलिटी मैं पूछता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी आप इसे हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं? बी से डिनोट कर लेते हैं। तो बोलो ये कितना दिया गया? 1/3।
तो इसके न होना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार या डैश, तो ये बोलो 1 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई कितना आएगा 3 आ जाएगा, ये पूरा रहेगा। दूसरे छात्र द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रोबेबिलिटी, सही है, ये लाइन पूरा भर लेना, ये लिखने का वजूद आपको आना चाहिए। और तीसरे विद्यार्थी द्वारा, तीसरे छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो बोलो इसके द्वारा प्रश्न हल करने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये बोलो कितना दिया गया 1 बाई कितना यहाँ से 4, तो इसके द्वारा यहाँ से हल न होने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलो यहाँ से कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 1/4, तो बोलो कितना आ जाएगा 3 बाई कितना यहाँ से 4 आ जाएगा। अब प्रश्न हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो अभी बताए थे कि एक यहाँ से प्रश्न हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी, हल हो जाने की प्रायिकता। तो देखिए ध्यान से, हल हो जाने की प्रायिकता की मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो मैं अभी आपसे क्या बताया कि 1 माइनस कितना इन लोगों से हल नहीं हो रहा है, अभी बताए थे पीछे। तो ये बोलो कि यहाँ से ए से कितना नहीं हो रहा है, और एक यहाँ से बी से कितना नहीं हो रहा है, और यहाँ से सी से कितना नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो बोलो कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/2, तो ए कितना यहाँ से 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 3 बाई कितना यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 2 से 2, 3 से 3, बोलो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई कितना बचेगा लास्ट में 4, अर्थात इसके आंसर की बात करेंगे तो 3 बाई कितना यहाँ से 4 आ जाएगा। तो हम लोग का जो प्रश्न हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4 आ जाएगा। तो इसी टाइप से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बहुत सारा बता दे रहा हूँ कि इसमें यहाँ से क्या एक जहाज़ों वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, कि यहाँ से क्या एक कोई या स्टूडेंटों का आ सकता है कि वो किसी लक्ष्य को क्या किसी प्रश्न को हल करता है, उसकी प्रोबेबिलिटियाँ दे दिया गया, प्रश्न हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 4 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से थिंकिंग लगाते हैं कि कितना उनसे काम नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या कर लें निकाल लें, और 1 में से यदि माइनस कर देंगे तो हम लोग को वो चीज़ बचेगा कि वो काम हो जा रहा है। बात क्लियर है? तो थोड़ी सी उल्टा थिंकिंग हम लोग क्या करते हैं इसमें सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सोच दें कि ए द्वारा कितना हो रहा है, बी द्वारा कितना हो रहा है, सी द्वारा कितना हो रहा है, और तीनों का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे नहीं सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे तो उसमें वो चीज़ भी निकल जाएगा कि जिसमें प्रश्न हल भी होगा और प्रश्न हल नहीं भी होगा। सही है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सोचते हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट करें। इसी प्रकार कितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे ना, आप आसानी से क्या कर सकते हो लगा सकते हो, यदि इस पर यदि आपका कंसेप्ट एकदम क्या है क्लियर है तो। तब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी और भी बेहतरीन कंसेप्ट आपको और भी क्लियर करेगा। तो अब इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ से इस सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर बेहतरीन कंसेप्ट को क्लियर करेगा। बस आप इसे अच्छे से क्या करें देखें ध्यान से। तो इसमें देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक थैले में 3 लाल गेंद, आर मतलब रेड गेंद, यहाँ से लाल गेंद, और एक क्या यहाँ से 4 सफेद गेंदें हैं, तथा दूसरे थैले में 4 काली और 5 हरी गेंदें हैं। तो बोला है कि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है। प्रत्येक थैले का मतलब क्या कि एक पहले थैले से निकाली जा रही है और एक क्या दूसरे थैले से, प्रत्येक एक गेंद निकाली जा रही है। प्रत्येक एक मतलब क्या, एक पहले थैले में से एक गेंद दूसरे थैले में से, मतलब टोटल कितने गेंदें निकल रही है, 2 गेंदें निकल रही हैं। फिर आगे आपसे पूछा गया है तो एक लाल गेंद तथा एक यहाँ से हरी गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्वेश्चन है एक काली और एक सफेद गेंद होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। देखो बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और इसे लगाने का मैं आपसे सिंपल तरीका दो तरीका सिखाऊंगा।
तो दो तरीका सीखने से पहले एक मैं आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिखाऊंगा, जो कंसेप्ट पर आधारित आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा इसमें मैं आपसे बताऊंगा कॉम्बिनेशन का यूज कर कॉम्बिनेशन यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं अभी सिखा दूंगा। तो आप देखिए ध्यान से बेसिक कंसेप्ट पहले। तो ये देखिए यहाँ से कॉम्बिनेशन बात आप सीखना, यदि नहीं सीखे हो तो ये देखो यहाँ से कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं, मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी काम आपका होगा सब काम क्या कर देंगे, आसानी से सॉल्व करा देंगे। तो इससे रिलेटेड यदि आपका क्वेश्चन आ भी जाएगा ना तो तुम सॉल्व कर कराओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो देखिए ध्यान से, एक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं संचय। संचय मतलब यहां से क्या है, इस चीज का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करना है, या इसी को एक वर्ड बोले तो क्या बोलते हैं, इसे कलेक्शन करना। और दोनों का मीन्स यहां से बोले हिंदी में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुनना। क्या बोलते हैं, चुनना बोलते हैं। जैसे इस चुनने का मतलब क्या है, यहां से मैं अभी आपको सिखाता हूं। जैसे एक क्या लिखा गया है, आगे पास एक क्या है, 3 बुकें पड़ी हुई हैं, ध्यान से सीखना, पूरी बात समझ आ जाएगी। ये 3 बुक पड़ी है यहाँ से, ये मान लेते हैं फिजिक्स का, ये मैथ का और ये क्या, केमिस्ट्री का। ये 3 बुक है आपके सामने। अब इसमें से मैं बोलता हूँ कि इस 3 बुक में से 2 बुकों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मतलब यहाँ से 3 बुक में से आपको 2 बुक लेकर उसे क्या करना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो अब कैसे कैसे ले सकते हो, तो देखो किसी के दिमाग में आएगा कि सर एक क्या फिजिक्स और क्या ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं। या तो किसी के दिमाग में आएगा सर नहीं फिजिक्स और क्या ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं। या तो किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं मैथ और क्या ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं। यहाँ से इसके सिवा तो और किसी प्रकार से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब केमिस्ट्री फिजिक्स जिसके दिमाग में आएगा ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स देखो ले ही चुके हो। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास 2 बुक है, या तो पहले आप फिजिक्स उठाओ बाद में क्या उठाओ, केमिस्ट्री, या तो पहले केमिस्ट्री उठाओ बाद में फिजिक्स उठाओ। लेकिन सिलेक्शन तो एक ही हो रहा है ना, दोनों बुक क्या है, चाहे ऊपर नीचे ले, तो सिलेक्शन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ले तो रहे वही दोनों बुक ना, तो कितने प्रकार से ले पाएंगे, एक ही प्रकार से यहाँ से। तो इसमें देखो यहाँ से 3 बुकों में से आपने 2 बुक को लेकर सेलेक्ट किया, तो कितने प्रकार से सिलेक्शन किया, 3 प्रकार से सिलेक्शन किया। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से सिलेक्शन किया। अभी मैं आपसे बोलता हूँ छोटी बात, ध्यान से देखना, एक कितने प्रकार से हो गया, 3 तरीके से हो गया कि 3 प्रकार से इसका क्या कर पाए, सिलेक्शन हम लोग कर पाए। एक चीज और सिखाता हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ से 4 बुकें हैं। कितनी बुकें, यहाँ से 4 बुकें, इधर एक ले लेता हूँ, एक है यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक है यहाँ से इंग्लिश। अब इस 4 बुकों में से मैं आपसे बोल दिया कि 3 बुकों का सिलेक्शन करो। कितने बुकों का, 3 बुकों का। तो अब कैसे कैसे सोचोगे कि सर एक क्या फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री और क्या ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं। या तो किसी का मन करेगा यहाँ से फिजिक्स ले लेगा, मैथ ले लेगा और क्या ले लेगा, यहाँ से इंग्लिश ले लेगा, ये तो लेगा। या तो किसी का मन करेगा नहीं सर केमिस्ट्री ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। यहाँ से आगे बोलो, यहाँ से क्या कि ये मैथ और क्या इंग्लिश ले लिया। या किसी का मन कर दिया तो एक क्या यहाँ से मैथ और यहाँ से क्या इंग्लिश, ये आगे यहाँ से केमिस्ट्री, मैथ और क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। या तो किसी का मन करेगा यहाँ से केमिस्ट्री ले लेगा और क्या ले लेगा, इंग्लिश और क्या ले लेगा, फिजिक्स ले लेगा यहाँ से। तो इसमें देखो यहाँ से आपके पास जितने सिलेक्शन, इसके बाद तो किसी का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। आप देख लेना इसमें कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री, इंग्लिश और क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। तो इसके बाद कोई भी लेने जाओगे तो फिर से इसी सिलेक्शन में से आपको मिल जाएगा। आगे पीछे जरूर मिलेगा लेकिन इसी सिलेक्शन में से मिल जाएगा। तो बोलो कितने प्रकार से सिलेक्शन कर पाए आप यहाँ से, टोटल 4 प्रकार से कर पाए यहाँ से। तो बोलो यहाँ से 4 प्रकार से, ये आपका यहाँ से कितने वे हो गया, यहाँ से 4 वे हो गया कि 4 तरीके से इसका हम लोग क्या कर पाए, सिलेक्शन कर पाए। तो ये तो देखो छोटा है, तो इसे फिजिकली हम लोग क्या कर पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं। लेकिन यही जब थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो गिनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसे हम लोग एक नोटेशन में डालते हैं। और नोटेशन का मतलब क्या कि जैसे 3 में से कितने लोग को सिलेक्शन किए, 2 लोग को, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 में से कितने लोग का सिलेक्शन करना, 2 लोग का सिलेक्शन। 3 में से 2 लोग का सिलेक्शन करना, 3 में से 2 लोग का सिलेक्शन।
यहाँ पर देखो क्या कितने लोग थे, 4 लोग, तो 4 में से कितने लोग को सिलेक्शन करना था, 3 लोग को, तो इसे 4C और क्या यहाँ से लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इन नोटेशन होता है कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करने का कि 3 में से सिलेक्शन किए 2 लोग का, 4 में से सिलेक्शन किए 3 लोग का, सही है। तो आप देखो इसे सॉल्व करने का भी तरीका मैं सिखा देता हूँ। फार्मूला तो है ही, फार्मूला के विदाउट भी सीख लेना यहाँ से, क्योंकि फार्मूला का बार बार यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें देखो 3 और नीचे जो लिखा गया 2, ये जो ऊपर लिखा गया नंबर नीचे जितना लिखा गया उतना बार घटते क्रम में लिख देंगे। कितना बार है, 2 बार है, तो एक कितना आएगा 3 × 2, फिर 2 को भी घटते क्रम में 1 तक, तो एक कितना आएगा 2 × 1 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर बोलो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फिजिकल काउंटिंग करें या नोटेशन में डाल कर करें, दोनों के आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ से सिलेक्शन का ये जबरदस्त रूल है। इसमें देखो ध्यान से 4 से 3 है, तो 4 में से 3 लोग को क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ जाना चाहिए कि 4 में से 3 लोग को सेलेक्ट कर दिए, तो कितने लोग को रिजेक्ट किए। रिजेक्ट करने का मतलब क्या कि 4 में से 3 लोग को दिए, हम लोग 3 लोग का सिलेक्शन कर रहे तो कितने कितने लोगों को रिजेक्ट कर रहे थे, एक लोग को रिजेक्ट करना मतलब उसे छोड़ देना। तो अब ये जो चीज लिखा गया ना, इसे तुम इस तरह भी लिख सकते हो 4C और क्या लिख सकते हो 1। सेलेक्ट करना रिजेक्ट करना दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यदि अब ये बात नहीं उतरती है तो सीधा इस पर भी काम कर सकते हो कि A4 को घटते क्रम में 3 बार, तो 4 × 3 × 2, फिर 3 को भी घटते क्रम में 1 तक, 3 × 2 × 1 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 4 बचेगा। इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4/1, आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक बात कि सेलेक्ट करना चीज़ों को और बाकी लोग को छोड़ देना। जितने लोग को लेकर सेलेक्ट कर रहे हो, चुन रहे हो, अनदर लोग को छोड़ देना, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 10C कितना लिखा गया, 8 लिखा गया है, तो इसका मतलब 10 में से 8 लोग को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग को छोड़ रहे हैं, 2 लोग को। तो इसे देखो 10 को घटते क्रम में 8 बार लिखना फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस तरह सोच लोगे कि 10C कितना लिखा गया, 2 लिखा गया है। इसे सॉल्व करना थोड़ा सा क्या आ जाएगा आसान, कि 10 को घटते क्रम में कितना बार लिखेंगे, 2 ही बार लिखेंगे। यहाँ से यहाँ पर कितना बार लिखना पड़ता है, 8 बार लिखना पड़ता है। तो ये दोनों बातों को थोड़ा सा क्या करना जरूर सीख लेना यहाँ से, सही है। तो देखिए, तो इसमें यहाँ से बात आपको क्या सीखना है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या करना है, यहाँ से चुनना। तो इसे बोलो यहाँ से चुनना, तो इसे हम लोग देखो इस तरह भी CNR से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो NCR से भी डिनोट कर सकते हैं। और थोड़े टाइम के लिए मैं बता देता हूँ इसका फार्मूला। एक कितना होता है n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल, और n माइनस कितना होता है r होता है, सही है। और यहाँ पर n जो होता है ग्रेटर देन r इक्वल टू r होता है। लेकिन इस फार्मूले का यूज आपको नहीं करना है, मैं जो ये तरीका सिखाया ना सॉल्व करने का वो सीखना, सिलेक्शन का मतलब सीखना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में उसी चीज का यूज आएगा। बात क्लियर है ना। तो इसमें देखे ध्यान से, ये हम लोग का बन गया। दूसरी बात यहाँ से आप सोचना चाहोगे तो इस तरह सोच सकते हो, जैसे 10 में से 8 लोग को सेलेक्ट कर लिए, तो रिजेक्ट कितने लोग को किए, यहाँ से 2 लोग को। तो कैसे पता चला, उसी में से घटा दिए। तो मैं आपसे बोलता हूँ n में से r लोग को सेलेक्ट कर दिए, तो कितने लोग को छोड़ेंगे, तो n में से माइनस कर दोगे। तो n में से a कितना है, यहाँ से n माइनस r, a क्या सेलेक्ट करना और रिजेक्ट करना। a क्या r लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो a क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करना और रिजेक्ट करना दोनों मतलब क्या होता है, एक ही होता है। थोड़ा सा मैं और भी इसका यूज करवा लेता हूँ। जैसे ये 12C क्या लिखा गया है, 11 लिखा गया है, तो 12 को घटते क्रम में 11 बार थोड़े लिखेंगे। इस तरह सोच लेंगे कि 12 में से 11 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कितने लोग को रिजेक्ट कर रहे होंगे, 1 लोग को। तो एक कितना आ जाएगा 12C, एक कितना आएगा 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना आसान है। 12 को घटते क्रम में क्या लिखना है, 1 बार, तो 12 हो जाएगा अपान 1, आंसर कितना आएगा 12 हो जाएगा। अभी 10C 3 लिखा गया है,
तो ये बोलो 10 में से 3 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं? 7 लोग को। तो कभी रिजेक्ट वाला बड़ा हो जाता है सॉल्व करना, कभी सेलेक्ट वाला, तो जो छोटा होता है उसी को तुम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोलो इसका मतलब 10 को घटते क्रम में 3 बार, तो 10 × 9 × क्या 8 अपान बोलो क्या 3 2 × 1, तो ये 3 3 जा 9 2 4 जा 8, बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 120। तो ये हम लोग का क्या होता है, सिलेक्शन का ये मतलब होता है, और प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इससे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, खूब आसान से लग जाएगा। जैसे अभी आप आगे चलोगे यहाँ से ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ये ताश के 52 पत्तों में से क्या करना, 4 पत्तों को निकाला जाता है। तो 4 पत्तों को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो ये सी का यूज कर कर, कॉम्बिनेशन का यूज कर कर आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थोड़ा सा अब इसे क्या कर ले, नोट कर ले, जो जरूरत की चीज़ है, फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके बताएंगे। अब जिस तरीके से क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, सही है। तो इसमें देखिए ध्यान से एक क्या लिखा गया है, एक थैले में 3 लाल और क्या यहाँ से 4 सफ़ेद गेंद हैं, और दूसरे में क्या 4 काली और 5 हरी गेंद है। उसमें से क्या किया जाता है, प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, लगाएंगे कि इसमें एक लाल गेंद और एक हरी गेंद होने की क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं, लिखने का शऊर आपको आना चाहिए। तो देखिए एक क्या पहले थैले में गेंदों की संख्या देखो, ये लिखने आना चाहिए आपको। तो बोलो ये क्या गेंदों की संख्या क्या दिया गया, 3 लाल गेंद और यहाँ से क्या 4 सफ़ेद गेंद, तथा दूसरे थैले में गेंदों की संख्या। तो बोलो दूसरे थैले में गेंदों की संख्या कितना दिया गया, यहाँ से 4 काली और यहाँ से क्या दिया गया 5 हरी, मतलब ये क्या ग्रीन गेंद दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ से। तो एक क्या यहाँ से प्रत्येक बैग से या प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है तब, ठीक है। तब यहाँ से बोलो पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं यहाँ से कि इसमें क्या है, एक लाल तथा एक हरी गेंद निकलने की प्रायिकता। देखो बस लिखने में वक्त जो तुम्हारा जायज लगे। तो ये देखो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक लाल गेंद और एक हरी गेंद। तो ये देखो पहला थिंकिंग से मैं आपको सोचवाता हूँ और दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहला थिंकिंग देखो मैं सोचवाता हूँ कि इसमें देखो लाल गेंद और यहाँ से क्या दूसरे में से क्या यहाँ से हरी गेंद निकलने की क्या यहाँ से प्रोबेबिलिटी यहाँ से पूछा गया है। तो अब देखिए पहले में टोटल गेंदों की संख्या कितना है, 7 में से एक लाल गेंद निकलना, तो 3 लाल गेंद है, तो तीनों में से कोई एक निकालोगे तो कितने प्रकार से निकालोगे, या तो पहले को निकालोगे या दूसरे को या तो तीसरे को। तो कितने प्रकार से निकाल पाओगे, 3 प्रकार से यहाँ से। फिर आगे बोलो यहाँ से क्या, और दूसरे वाले में से हरी गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे में से क्या है एक लाल गेंद और यहाँ से क्या है एक क्या हरी गेंद निकलने के लिए बोला है। तो इसमें देखो लाल गेंद पहला और दूसरा क्या यहाँ से हरी गेंद। इसमें देखो ये फिक्स नहीं किया है कि पहला लाल होना चाहिए और दूसरा हरी होना चाहिए, बस ये बोला है कि एक लाल और एक हरी होना चाहिए। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि ये लाल और ये हरी हो गया, तो हरी पहली हरी हो सकती है, दूसरी लाल हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो या तो इसमें क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई, देखो एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, या तो बोलो इन दोनों क्या दोनों सेम कंडीशन आएगा निकलने का, या रुकी जाओ। देखो इस तरह यहाँ से लाल गेंद, तो टोटल कितना था यहाँ से 7 में से एक लाल गेंद निकालना, बोलो कितना यहाँ से 3 हो जाएगा।
आगे बोलो यहां से क्या, एक गेंद निकल गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं 6, अब तो ये दूसरे में से निकालने जा रहे हो, कितने में से, दूसरे में से, तो दूसरे में से बोलो यहां से क्या, इसमें टोटल गेंदें कितने हैं, 9 है, इसमें से हरी गेंद बोलो कितने हैं, 5 है, तो ये 5 निकल गया। फिर आगे प्लस, फिर बोलो यहां से हरी गेंद, तो हरी गेंद तो क्या निकलेगा, इसी में से निकलेगा, तो टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल कितने हैं, 9 है, 9 में से एक हरी गेंद निकलना क्या, 5 प्रकार। दूसरे में से हो सकता है कि दूसरे में से क्या निकल जाए, लाल गेंद, तो बोलो यहाँ से क्या, ए क्या, टोटल कितने यहाँ से 7 है, और उसमें से लाल गेंद निकलना यहाँ से 3 प्रकार से। बात क्लियर। देखो इसमें ए बोला गया है ना, एक एक गेंद निकाली जाती है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि पहली लाल हो दूसरी हरी हो, बस ये क्या, एक गेंद क्या की जा रही है, निकाली जा रही है। तो इसमें एक गेंद हो सकता है कि जो पहली निकाले हम लोग लाल गेंद, वो क्या पहले भाग से, दूसरी हरी इससे निकल जाए, या तो हो सकता है हम लोग को यहाँ से दूसरे थैले से निकाले, उसमें से हरी गेंद पहले निकल जाए, लाल गेंद क्या निकल जाए, बाद में निकल जाए। सही है। तो इसमें देखो ध्यान से, ऊपर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 63 प्लस ये 15, और ये कितना आएगा, 63 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना आएगा, 30/63 हो जाएगा, तो ऊपर 10 और एक कितना आएगा, नीचे 21, 3 से काट देंगे ना, तो 10/1 क्या आ जाएगा हम लोग का, 21, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें इस बात को जरूर ध्यान रखना कि इसमें स्थान फिक्स नहीं किया है। ये यदि बोल देता कि प्रथम, ये क्या बोल देता है कि प्रथम लाल हो, दूसरा जो हो वो क्या हो, हरी हो, तो इसी जगह कंडीशन रुक जाता, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बोला गया है। इसमें बोला बस एक लाल एक हरी, तो हो सकता है पहला लाल हो दूसरा हरी हो, या तो दूसरा हरी पहला लाल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचना है। अब देखो यहाँ से दूसरा मेथड में क्या बता रहा था, सिलेक्शन वाला। तो देखो यहाँ से लाल गेंद निकलना, तो लाल यहाँ से क्या है, इसमें से निकलेगा, तो इसमें देखो ध्यान से टोटल कितने हैं, 7 है, 7 में से एक गेंद का सिलेक्शन करना, और उसमें से लाल, तो लाल में से भी क्या करना, एक गेंद निकाल लेना। फिर बोलो दूसरे में 9 गेंद है, तो 9 में से एक गेंद का सिलेक्शन करना, और उसमें से क्या निकाल लेना, हरी गेंद, तो हरी गेंद कितना है, 5 से कितना आएगा, 1 हो जाएगा, प्लस वही काम आगे क्या, 9 में से क्या एक गेंद का सिलेक्शन करना, हरी गेंद कितना है, 5, 5C1, और फिर बोलो क्या 7C1, और कितना आएगा, 3C1 हो जाएगा। तो इसे भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, इसे भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। तो सिलेक्शन कर भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि इसमें क्या है, पहले में 7 है, तो 7 में से एक गेंद निकलना, और वो भी किस रंग की होनी चाहिए, तो वो कैसा, लाल, तो लाल क्या है, 3 है, 3 में से एक गेंद क्या कर लेना है, निकाल लेना। सही ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन, इसे बेसिक मेथड। तो दोनों से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि एक काली और एक सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता, तो बोलो इसके निकलने की प्रायिकता की मैं बात करूंगा यहाँ से। तो बोलो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से सेम कहानी है कि हो सकता है कि जो काली गेंद निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एक काली गेंद निकल सकती है, बाद में सफ़ेद गेंद, या तो क्या यहाँ से पहले सफ़ेद गेंद बाद में क्या निकल सकती है, काली गेंद निकल सकती है। तो बोलो यहाँ से काली गेंद, तो काली गेंद इसमें सेकंड में है, तो बोलो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 में से एक काली गेंद 4, और बोलो यहाँ से वाइट गेंद पहले वाले में है, तो उसमें बोलो 7 गेंद टोटल है। वाइट गेंद निकलने के प्रकार 4, प्लस इसमें वाइट गेंद उसी में है, 7 में से 4, और बोलो क्या 9 में से काली गेंद कितना, यहाँ से 4, तो ऊपर बोलो 16 कितना आएगा, 63, और ऊपर 16 कितना आएगा, 63 हो जाएगा। तो बोलो ऊपर कितना आएगा, 32 अपान में कितना आएगा, 63 हो जाएगा। और इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हो। तो आप देखिए इसमें इसी बात को जरूर ध्यान रखना। कई बार मेंटेलिटी क्या होता है कि आप इसी पर लाल गेंद और हरी गेंद निकाल दिए, लेकिन वो बोला है एक लाल गेंद और एक हरी गेंद, ये नहीं बोला है कि पहला लाल दूसरा हरी गेंद निकले, ये तो नहीं बोला गया ना। इसमें ये बोला है कि एक लाल और एक हरी, तो हो सकता है पहला लाल निकल जाए दूसरा हरी निकल जाए,
सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं और आपकी गलतियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इस सिलेक्शन का भी हम लोग इस तरह यूज करते हैं इसमें, सही है ना। तो अब इसे नोट करें, कहीं पर भी डाउट हो रहा है आप कमेंट करके उसे जरूर बोले। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहां से ये तीसरा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इस सिलेक्शन के आपके टॉपिक में जो पीछे बताया भी उसे और भी कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए देखें यहाँ से ये क्या लिखा गया, ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छा 2 पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का पत्ता होने की क्या यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछा गया आपसे यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, पहला काम तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, उसमें इक्का कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, हुकुम का पत्ता कितना होता है। तो हर एक के बारे में डिटेल आपको पहले पता होना चाहिए। तो कभी नहीं पढ़े हो, कभी देखे भी नहीं हो, तो आप अच्छे से देखना, आपको पूरी बात क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तो पहले मैं उस कंसेप्ट को उठाता हूँ। क्वेश्चन तो एक लाइन का है, तो देखना ध्यान से। एक क्या यहाँ से टोटल मैं इस कार्ड पर बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए ध्यान से, ताश, ये क्या ताश का पत्ता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से कार्ड। तो ये टोटल कार्ड जो होते हैं वो कितना आते हैं यहाँ से 52। अनदर जो होते हैं उसमें काउंटिंग नहीं होते हैं, वो तो डबल दिया होता है। तो इसमें जो यहाँ से कार्ड होते हैं, और कार्ड भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कार्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यहाँ से लाल पत्ता, लाल पत्ता एकदम बेसिक समझना, पूरी बात आ जाएगी। एक क्या इसे हम लोग बोलते हैं रेड कार्ड, और ये जो होता है दूसरा होता है वो क्या होता है काला पत्ता, काला पत्ता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ब्लैक कार्ड। सही है। तो इसमें देखो ध्यान से, ये जो आपके सामने है ताश टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड, और ये कितने टाइप में बढ़ जाते हैं, 2 टाइप में, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो बोलो जब ये 52 बटेगा तो ये कितना आएगा 26, और यहाँ से कितना आ जाएगा 26। तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया ना, इसी जगह देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि जो 2 पत्ता निकाला गया है वो लाल रंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो तुम कैसे निकालते हैं कि 52 है सर, 52 में से कितने कार्ड का सिलेक्शन करना है, 2 कार्डों का सिलेक्शन। और दोनों कार्ड कैसे होना चाहिए, रेड कार्ड हो या ब्लैक कार्ड हो। तो बोलो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, तो 26 और कितना यहाँ से 2। तो ये हमारा क्या, दोनों कार्ड, दोनों पत्ता लाल पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। यही काला पूछा तो काले पत्ते भी निकलने की प्रोबेबिलिटी यही हो जाती है। सही है। तो ये देखो इस तरह से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपके बन सकते हैं यहाँ से। तो देखना ध्यान से, अब यहाँ देखो ध्यान से, एक क्या बन गए 26। तो ए बी क्या होते हैं हम लोग के 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। 2 पार्ट में क्या है यहाँ से, एक पार्ट जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से पान का पत्ता, फान का पत्ता, अर्थात एक क्या होता है अपना हर्ट होता है, एक यहाँ से हर्ट। तो बोलो यहाँ से क्या ए, और दूसरा जो होता है हम लोग का यहाँ से ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डायमंड। सही है। तो इसमें देखो इन सबकी पहचान आपको आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ से क्या पान का पत्ता कुछ ये क्या ऐसा होता है। तो बोले 26 है, तो एक कितना बचेगा यहाँ से 13। और ईंट जो होता है ये हम लोग का सिंबल क्या है, इस तरह होता है। तो बोले ये भी कितना बढ़ेगा यहाँ से 13 ही बचेगा। तो ये हम लोग के क्या बढ़ गए, 2 टाइपों में बढ़ गए। सेम क्या यहाँ से काला पत्ता भी क्या यहाँ से 2 टाइपों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या एक बोलते हैं यहाँ से, एक होता है यहाँ से हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्पैड, और एक होता है यहाँ से चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, इसका नाम होता है स्पैड, इसका नाम क्या होता है यहाँ से क्लव। इससे हम लोग यहाँ से क्या कुछ आकृति इसकी इस तरह होती है। तो बोले एक कितना बनेगा यहाँ से 13,
और इसमें जो होता है यहाँ से ए अपना क्या इस तरह होता है, तो ए भी बोलो कितना यहाँ से 13। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, इस पर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसी जगह ये जो लिखा गया है कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता निकाला जाता है या 3 पत्ता निकाला जाता है, वो क्या काला पत्ता होना, लाल पत्ता होना। दूसरा यहाँ से क्या कि 2 पत्ता निकाला जाता है, पान का पत्ता होना। तो पान के कितने 13 है, तो 13 में से 2 का सिलेक्शन कर लेंगे। सही है। तो इस तरह से हर एक पता आपको पता होगा, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। इसलिए मैं वो सब चीजें बता रहा हूं कि एक तो क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन उसमें आपके से 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। सब कोई भी आ जाएगा तो आप उसे क्या कर पाओगे, लगा लोगे आसानी से। तो इसे आप आसानी से पढ़ेंगे तो आराम से चीजों को पढ़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, वो सब मैं आपसे करा दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, एक है यहाँ से पान का पत्ता। तो अब यहाँ से क्या पान का पत्ता हो गया। अब इसमें बोलो क्या सब में क्या होते हैं, 1-1 इक्का। इसमें भी क्या है यहाँ से 1-1 इक्का। तो एक है यहाँ से एस जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से, और इसमें भी क्या होता है 1-1 इक्का, और इसमें भी क्या होता है यहाँ से 1-1 इक्का होता है। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर तुम्हारे सामने पड़ा मिल गया यहाँ से। इस पर देखो मैं क्वेश्चन बनाता था, अब तक 5 से 7 क्वेश्चन करा लेता। मार्केट में यही चीज चलता है कि एक ही पर रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसे घुमा फिरा कर आपको 10 क्वेश्चन। तो वैसे ही क्या जरूरत है, एक चीज सीखो और उसमें हर एक चीज सीख लो आसानी से। तो देखिए यहाँ से, इसमें ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता क्या निकाला जाता है, या दीक्षा निकाला जाता है, उसके इक्का के पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी। मेरा यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ज्ञात कीजिए तुम्हें। तो यहाँ से बोलो क्या है, ये टोटल कितने कार्ड है 52 में से कितना कार्ड को निकालना है 2। तो 52 में से 2 पत्तों को क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए, इक्का के पत्ता होना चाहिए। क्या बोला है, इक्का के पत्ता। तो इक्का के पत्ता टोटल ताश के 52 पत्तों में कितने होते हैं, 4 होते हैं। उस 4 में से 2 को क्या कर लेना है, निकाल लेना। तो एक कितना आएगा 4C और कितना यहाँ से 2। सॉल्व करने तो आएगा आसानी से। या इसी चीज को तुम क्या इस तरीके से भी सोच सकते थे कि सर 52 है, 52 में से 1 पत्ता निकालेंगे इक्का का, तो टोटल कितने हैं, 4 हैं। जब 4 हैं तो 4 में से क्या है, 1 कोई कार्ड निकालेंगे तो कितने प्रकार से निकाल पाएंगे, 4 प्रकार से। तो एक कितना आएगा 4 हो जाएगा। 1 निकल गया तो बोलो कितना बचेगा, 51 बचेगा। 51 और इक्का 1 निकल चुका है तो कितना बचा, 3। अब उस 3 में से किसी एक को निकालना, कितने प्रकार से बचेगा, यहाँ से 3 प्रकार से बचेगा। सही है। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और यहाँ से 13। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 ये 17 थे, 51 5 17 5 है 22। तो ये 1/, कितना आएगा 221 इक्का आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। सही है। इस पर तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि इसमें क्या ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ता निकाला जा रहा है, उसके हुकुम के पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी। तो हुकुम के पत्ता कितना है 13 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से टोटल क्या 52 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसे मैं कराता तो एक लेक्चर पूरा यहाँ से 15-20 क्वेश्चन तो इसी पर करा देता है, लेकिन नहीं, तुम तो एक सीखो, उस पर जितने भी रिलेटेड आएगा सब क्वेश्चन क्या कर ले जाओगे, लगा ले जाओगे। तो बस चीज़ों को सीखते रहना। सब में इक्का होता है 2 3 ये डाट 10 तक क्या होते हैं, सब में होते हैं। तो यहाँ देखो इसमें भी क्या यहाँ से 2 3 और डाट 10 तक, इसमें भी क्या यहाँ से 2 3 और डाट क्या 10, सब में क्या 2 3 और डाट 10। तो बोलो देखो सब में 13 है, अभी तक कितना हो गया 10 हो गए, मतलब 3 अभी बचे यहाँ से। तो 3 क्या होते हैं, गुलाम, एक है यहाँ से बेगम, और लास्ट में क्या होता है बादशाह। एक है यहाँ से जोकर, और यहाँ से क्या क्वीन, और लास्ट में होता है हम लोग का किंग, जिसे 60 में लिखे तो JQ और क्या ले सकते हैं के। तो इसमें भी देखो यहाँ से JQ और कितना यहाँ से के, JQ और क्या यहाँ से के, JQ और कितना यहाँ से के। तो ये हम लोग का क्या बन गया यहाँ से, टोटल आप देख रहे हैं कि ताश के 52 पत्ते बन गए, और सब यहाँ से आपके सामने दिख गए यहाँ से। सही है। तो और नीचे वाले ध्यान सुना है कि ये जो 3 पत्ते लास्ट में लिखे हैं सब में,
इन सब पर चेहरे नुमा बना होता है, तो इसीलिए इस नीचे वाले को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। एक क्या यहाँ से फेस कार्ड अर्थात चेहरे वाले पत्ता, चेहरे वाले पत्ते। तो आप देखिए यहाँ से टोटल चेहरे वाले कितने हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और इसमें, टोटल कितने हैं, ऐसे 12। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ता निकाला जाता है, तीनों पत्ते यहाँ से चेहरे वाले पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या बोलते हैं कि सर 52 में से 3 पत्ते सेलेक्ट कर लिए, वो भी चेहरे वाले होना चाहिए, तो चेहरे वाले क्या 12, 12 में से 3 को सेलेक्ट कर लिए। बात क्लियर है, एकदम स्पष्टीकरण। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, गुलाम के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर 2 पत्ते, 3 पत्ते, 4 पत्ते, 10 पत्ते भी निकाले जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो, क्वेश्चन तो मैं एक करा रहा हूँ, लेकिन उसमें आपसे क्या बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। तो अब इतना चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट में जो टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, जिसमें ओनली बेज थ्योरम पर आधारित होगा, तो आज मैं यहाँ से क्या बेज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो वो आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें से तो आना 100% श्योर है आपके एग्जाम में। तो आप यहाँ से इतना चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन अच्छे से इन चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक है यहाँ से बेस थ्योरम के साथ। तो आप यहाँ से पढ़ते रहें और इंतजार करें कल के लिए। कल मिलते हैं बेस थ्योरम के साथ और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक थ्योरम, सब चीज़ों पर मैं क्या करूँगा, बात करूँगा, तब उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तब कल बेस थ्योरम हो जाएगा। तो आपसे जितना भी प्रोबेबिलिटी में संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड के हिसाब से, वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट। आज के लिए इतना, धन्यवाद।